हाय फ्रेंड्स, आज हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र का अभ्यास पर्सन फर्स्ट करेंगे और इससे रिलेटेड एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले पहला, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। दूसरा, अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तीसरा, कोरी स्लेट होते हैं। चौथा, भाषा का समुचित उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत पहला, क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं। दूसरा, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं। तीसरा, विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं। चौथा, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? पहला पावलो का, दूसरा वाइगोत्स्की का, तीसरा जीन पियाजे का, चौथा स्किनर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, वाइगोत्स्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। पहला, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। दूसरा, वर्णमाला सीखना। तीसरा, भाषा का प्रभावी प्रयोग। चौथा, साहित्य की रचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, भाषा का प्रभावी प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला, सुंदर लिखना। दूसरा, मानक वर्तनी। तीसरा, शुद्ध उच्चारण। चौथा, बातचीत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है। पहला, सहचार्यजन्य। दूसरा, सुमेलन। तीसरा, युक्तिजन्य। चौथा, सामाजिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला, भाषा को प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर व्यवहार अपनाना। तीसरा, भाषा की पाठ्य पुस्तक। चौथा, भाषा आकलन। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है? पहला, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता होगा। दूसरा, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। तीसरा, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। चौथा, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने का सहायक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में यह आवश्यक है कि पहला, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। दूसरा, भाषा शिक्षक बच्चों के उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। तीसरा, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। चौथा, भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? पहला, ये भाषिक नियम ही सिखाती है। दूसरा, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करना में मदद करती है। तीसरा, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथा, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। पहले, नियम बताना। दूसरा, पहले नियम का विश्लेषण करना। तीसरा, पहले मनोरंजन गतिविधियां कराना। चौथा, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। ये आगमन विधि की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण सीखने से क्या आशय है? पहला, व्याकरण के नियम सीखना। दूसरा, सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग करना। तीसरा, अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। चौथा, किसी भी भाषा के लिखित और बोलने
जाने वाले स्वरूप में गलतियाँ निकालना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियाँ निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? पहला, लिपि से परिचय, दूसरा, बाराखड़ी से परिचय, तीसरा, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, चौथा, संयुक्त अक्षरों की पहचान। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। पहला, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, दूसरा, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, तीसरा, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, चौथा, भाषा संसाधनों का अभाव है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता। पहला, भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, दूसरा, बच्चे के अस्मिता का निर्माण करती है, तीसरा, भाषा के शिक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, चौथा, एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः पहला, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, दूसरा, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, तीसरा, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, चौथा, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। पहला, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, दूसरा, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदतें का विकास, तीसरा, बच्चों को अनुशासन में रखना, चौथा, बच्चों का मनोरंजन करना। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने का प्रारंभ। पहला, वर्णमाला से होना चाहिए, दूसरा, कहानियों से होना चाहिए, तीसरा, कविताओं से होना चाहिए, चौथा, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, वर्णमाला से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने की शुरुआत का विकास करने के लिए आवश्यक है कि पहला, बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, दूसरा, बच्चों को विविध प्रकार के विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए, तीसरा, बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, चौथा, बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बच्चों को विविध प्रकार के विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? पहला, संवाद अदायगी, दूसरा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, तीसरा, अपने अनुभवों का वर्णन, चौथा, बातचीत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर थोड़ी सी भी आप लोगों की स्टडी में हेल्प हो पा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।